हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप पे सदैव बरसती रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आइए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल खंडित हो जाए मतलब कि कभी कभी सेवा करने में लड्डू गोपाल जी के हाथ निकल जाते हैं, पाँव निकल जाते हैं, उनका जो जूड़ा होता है वो निकल जाता है, कभी कभी सर निकल जाता है, एनीथिंग कुछ भी। तो लोग मतलब क्या करते हैं ना, पंडितों से पूछते हैं। और पता है, पंडित मेरे समझ से तो सही राय नहीं देते हैं, क्योंकि वो सीधे कहते हैं गंगा जी में प्रवाहित कर दो। प्रवाहित हम अन्य विग्रह कर सकते हैं, जैसे अन्य देवी देवताओं का विग्रह कर सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल में साक्षात भगवान श्री हरि का बाल स्वरूप रहता है। उनका जो है उसमें प्राण होता है लड्डू गोपाल जी में, तो उसको हम नहीं प्रवाहित कर सकते हैं गंगा जी में, नहर में या कहीं भी उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, या मंदिरों में नहीं छोड़ सकते हैं। पता है जी, जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चे के रूप में लाते हैं या अपने भाई के रूप में लाते हैं, तो हम मतलब एकदम हम समझते हैं उसे कि अपने बच्चे को हम उतना प्यार नहीं देते हैं जितना हम उनका केयर करने लगते हैं। उनके प्रति हम बहुत ज्यादा उनके प्रति सावधान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को, मेरे लड्डू गोपाल को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इतना केयर हम अपने आम बच्चे का नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचो ना, एक बार गहराई से सोचना मेरी बातों को, ठीक है, कि आप लड्डू गोपाल को कैसे प्रवाहित कर सकते हो। जब हमारा बच्चा गिरता है तो उसका हाथ पैर टूटता है कि नहीं टूटता है? टूटता है ना, तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का कुछ भी, उनके विग्रह का कुछ भी अगर टूट जाए या निकल जाए, तो आप जो है उसे प्रभावित न करें। मेरा आपसे विनम्र विनती है। उसे आप कोई वोल्डिंग वाले के शॉप पे ले जाओ, उसको आप वोल्डिंग करवा दो, आराम से वोल्डिंग हो जाता है। अगर आप वोल्डिंग नहीं करवा सकते हो तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे वोल्डिंग कैसे होगा, उसको तकलीफ होगा। हाथ टूटा हुआ है, जैसे डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं ना बच्चों को सही कराने के लिए, तो उसको भी वो एक तरह का डॉक्टर ही हुआ। ये दिमाग में मत रखो कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। वो भी एक तरह से जो वोल्डिंग वाला होता है ना, उससे आप दोगे ना तो वो वोल्डिंग कर देगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो वृंदावन में जाओ, जहाँ से आप लाए हो, किसी भी शॉप से जाओगे, कहोगे भैया ये मेरा सही करा दो, जहाँ लड्डू गोपाल जी मिलते हैं, तो वहाँ वो आपका लड्डू गोपाल सही करवा देंगे। लेकिन उसे फेंको मत। अपने बेटे को कौन फेंकता है? अपने बच्चे को कौन फेंकता है? सोचो, कोई 10 साल 15 साल सेवा करता है, टूट जाता है, कैसे उस प्राण, मतलब यार उस बच्चे में प्राण, सोचो आप ले जाके फेंक रहे हो। पता है लड्डू गोपाल जी का विग्रह कब टूटता है? कब? ऐसे नहीं टूटता है कभी भी। लड्डू गोपाल जी का विग्रह ऐसे नहीं टूटता है। लड्डू गोपाल जी का विग्रह तभी टूटता है, आप कभी ध्यान देना, आपके जब उनका विग्रह टूटता है ना, आपके घर, मतलब घर में कोई संकट आने वाली रहती है, वो दूर हो जाती है। प्रभु अपने ऊपर वो संकट ले लेते हैं। जब प्रभु अपने ऊपर संकट लेते हैं ना, तो उनकी क्षति होती है, उनके शरीर का खंड होता है, विखंडन होता है, मतलब जो भी होता है प्रभु का नुकसान होता है। तो वो बच्चा आपके घर का दरिद्रता, दुख, संकट अपने ऊपर ले रहा है, उसे नुकसान हो रहा है, तो आपका क्या इतना हक बनता है? कैसे आपका अधिकार होता है कि आप उस बच्चे को फिर उठा के ले जाके प्रवाहित कर लो, किसी पंडित से पूछ के, किसी अज्ञान आदमी से पूछ करके? इस कलयुग में विश्वास उसी पे करो जो ज्ञान की बातें दे। पंडित बने बहुत लोग फिरते हैं, लेकिन दिमाग या सेंस नहीं है। सेंस क्या नहीं है? आपकी भावनाओं का कद्र नहीं है। पता है लोग हमें क्यों लूटते हैं? क्योंकि हम लुटवाते हैं खुद को। हम विश्वास करते हैं उन पे, लेकिन हम अपने दिल पे विश्वास नहीं करते हैं कि मेरा दिल क्या कह रहा है। हम ये नहीं दिमाग लगाते हैं कि प्रभु का कोई भी चीज टूटा है, कोई भी चीज नष्ट हुई है, तो उसे कैसे जोड़ा जाए। हम इधर उधर पूछने लगते हैं, फिर वो जिससे पूछते हैं ना, वो अजीबो गरीब आपको बताता है, और फिर हम वही काम करते हैं। हम अपने आप को किसी से लुटवाते हैं भाई।
क्यों आप ले जाते हो विसर्जन करने? कहाँ तक उचित है विसर्जन करना, वो भी लड्डू गोपाल जी को? वो एक बच्चा है। और विग्रह, मैं मानती हूँ कि और विग्रह जब टूट जाए ना तो वो घर में नहीं रखना चाहिए, उस विग्रह को विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि उसे हम प्रभु के रूप में, भगवान के रूप में, इष्ट के रूप में पूजते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी को इष्ट के रूप में, प्रभु के रूप में नहीं पूजते हैं, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने प्रेमी के रूप में पूजते हैं। एक लड्डू गोपाल जी ही ऐसे हैं जो साक्षात प्राण होता है उनमें, ठीक है? तो ऐसा आप कदापि न करो, बिल्कुल भी न करो। और किसी से मत पूछो, अगर कोई कहता है तो उसकी बातों पे विश्वास मत करो यार, अपने दिल का सुनो। मैंने हर वीडियो में कहा है, वही करो जो दिल कहता है। भगवान कृष्ण किसे प्राप्त होते हैं, इस पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है? और पता है मैंने देखा किसी को लड्डू गोपाल जी को बहाते हुए, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पे वीडियो तो बननी चाहिए। जिसको नहीं, हर कोई नहीं जानता है, हर किसी को नहीं पता होता है कि लोग सोचते हैं कि ये भी तो एक विग्रह ही है। लड्डू गोपाल जी विग्रह नहीं होते हैं, वो तो आपका बच्चा है। पता है, आपके घर परिवार में कोई संकट आने वाली होती है ना, कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तो आपके इष्ट, आपके देवता जो होते हैं ना, विग्रह कब खंडित होता है, कब टूटती है, वो प्रभु अपने आप पे लेते हैं। जब प्रभु अपने आप पे लेते हैं ना, तो वो उस विग्रह का जो है कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। सोचो, आपके संकट हरता आपके संकट को अपने ऊपर ले रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? ले जाके बहा रहे हो ना जी। ऐसा मत किया करो, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसा बिल्कुल मत किया करो। किसी की बातों में मत आओ। लोग आपको ना सही बात नहीं बता सकते, गलत बताते हैं, और हम उन लोगों को नहीं दोष दे सकते जो गलत बताते हैं। हम उनकी बातों में आते हैं, गलत लोगों से पूछते ही हैं, तो गलत पूछेंगे तो गलत ही जानकारी मिलेगी ना। किसी को क्या हक है बताने का कि लड्डू गोपाल टूट गया तो जाके बहा दो? अरे वोल्डिंग करा दो भाई, हैं? और किसी को लगे कि अरे वोल्डिंग होगा तो बेटा है, छोटा सा बच्चा है, उसको तकलीफ होगा, तो आप वोल्डिंग कराने से पहले हाथ जोड़ के उनसे विनम्र विनती करो कि भगवान, मैं आपको ठीक कराना चाहती हूँ, कृपा करके इस विग्रह से बाहर आए। फिर प्रभु बाहर आ जाएंगे। आप उस लड्डू गोपाल जी को ले जाओ जहाँ वोल्डिंग वगैरह होता है, उससे वोल्डिंग करा तो सही हो जाएगा। अगर वोल्डिंग वाला नहीं कर पाता है, वो ऐसे तुम कर देगा। अगर रेयर केस में नहीं करता है तो वृंदावन में जहाँ लड्डू गोपाल मिलते हैं, बड़े बड़े शॉप है, वहाँ पे जाओगे, दोगे ना, तो वो सही कर देंगे। लेकिन लड्डू गोपाल जी को मत बहाना, कभी मत बहाना। ये सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। जिस बच्चे को, जिस औलाद को पाल पोस रहे हो, उस टूटने पे, खंडित होने पे, वो आपके घर का संकट अपने ऊपर ले रहा है और उसे बहा रहे हो, तो सोचो कितने बड़े पापी हो यार, कितने बड़े पापी हो। तुम सा बड़ा पापी कोई इस धरती पे हो ही नहीं सकता। फिर मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, दूसरा लड्डू गोपाल भी लाओगे ना, तो भगवान तुमसे न प्रसन्न होंगे, न तुम्हारे घर पे वास करेंगे, क्योंकि भगवान को पता है तुम्हारी औकात क्या है। तो प्लीज आप ऐसा मत करो। भगवान का प्यार पाना है, भगवान का आशीर्वाद पाना है, भगवान के शरण को पाना है, तो भगवान को समझो, भगवान की भावनाओं को समझो, कद्र को समझो। जरूरी नहीं है कि भगवान को नए वस्त्र पहनाओ, भगवान नए सुंदर सुंदर ही दिखे। कुछ लोग होते हैं, भगवान थोड़े होते हैं, 20 साल हो गया या 15 साल हो गया, भगवान थोड़े दिखने लगते हैं, नहलाने में, सेवा देने में घिसने लगते हैं, तो उनको लगता है नहीं यार, अब इनको हटाकर दूसरा लाते हैं। कैसे कर देते हो? और तुम जो दूसरा लाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो पहले वाले लड्डू गोपाल थे, तुम उनको इतना प्यार कर पाओगे? तुम प्यार भी कर पाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने पहला का ही कदर नहीं किया। तो सोचने वाली बात है, ठीक है? आज ये वीडियो बहुत जरूरी था, इसे जरूर सुनना और अधिक से अधिक फॉलो करना, जिससे कि लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे। और गलत लोगों से बचो, गलत वीडियो से बचो, और अपने दिमाग का और दिल का इस्तेमाल करो, ठीक है जी? अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना,
और वीडियो में कमेंट करके राधे राधे बोलना। और हाँ, अगर आपको कोई भी आपका प्रश्न हो तो जरूर पूछना। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, प्रभु ने मुझे जितना ज्ञान दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने का जरूर प्रयत्न करूँगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि वो ही बात बताऊँ जो कि भगवान और मेरे हित में अच्छा हो, ठीक है। चलो आज बस इतना ही। अपने ठाकुर जी का ख्याल रखना, अपने ठाकुराइन जी का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। हरे कृष्णा, राधे राधे।